हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जामुन आइसक्रीम केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो जामुन लिया है। जामुन को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो दिया था। धोने के बाद छलनी में रख दिया था जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और जामुन ड्राई हो जाए। अब सारे जामुन को स्लाइस में काट लेंगे। जामुन साइज़ में छोटे आते हैं तो इसको स्लाइस करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। जो इसमें जो गुठली निकलती है उसको डिस्कार्ड कर लेना है। तो इस तरह से सारे जामुन को स्लाइस में काट लेंगे और एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। तो सारे स्लाइस में काट लिए हैं। इनमें से थोड़े से जामुन को बचा कर रख लेंगे जिसको बाद में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। सारे जामुन को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। उसके बाद ग्राइंडर जार में पीस कर अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ी और ऐड कर लीजिए। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही फाइन पेस्ट बन गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। 2 पैकेट पतंजलि दूध बिस्किट लिए हैं। ये 100% आटे के बने होते हैं। आप किसी भी ब्रांड के बिस्किट ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पतंजलि के ही बिस्किट लें। अब इनको खोलकर रफली क्रैश कर लेंगे, यानी इसको तोड़ देंगे जिससे ग्राइंडर जार के अंदर पीसने में आसानी हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से रफली क्रैश करना है। तो ये बिल्कुल केक की नई रेसिपी है। अब बिस्किट्स को चॉपर में डालकर पीस कर पाउडर बना लेंगे। आप मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिक्सी छोटी है तो आप इसको 2 बार पीस कर पाउडर बना लीजिए। बिल्कुल ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो अब अच्छी तरह से पाउडर हो गया है और बंद कर देंगे और बाहर निकाल देंगे। तो बिस्किट्स को ब्रेड ग्राम जैसा पीस कर पाउडर बना लिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं पीसना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। आप देसी घी की जगह मेल्ट करके बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टेबल स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 टेबल स्पून घी या बटर ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप थोड़ा और घी या बटर ऐड कर सकते हैं। केक मोल्ड में ब्रश से ग्रीस कर लेंगे जिससे केक को निकालने में आसानी रहे। अगर आप चाहें तो इसमें बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को जमाने के लिए आप किसी भी प्रकार का मोल्ड ले लीजिए। अब इसमें जो बिस्किट्स का पाउडर बनाया था उसको ऐड करके स्पून से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और कॉर्नर से दबाकर प्रेस करेंगे जिससे बिस्किट अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब हम केक निकालें तो निकालने में आसानी रहे। तो अब स्पून से हल्का सा प्रेस कर लिया है। अब एक कटोरी ली है और कटोरी की सहायता से बिस्किट्स पाउडर को अच्छी तरह से समतल कर लेंगे जिससे एक जैसा हो जाएगा और उसके बाद साइड में रख लेंगे। मेजरमेंट कप से 1 कप व्हिप क्रीम लिया है। मार्केट में व्हिप क्रीम 2 तरह के आता है, एक मीठा और एक फीका। अगर फीका है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी पाउडर ऐड कर लीजिए और उसके बाद विस्क कर लीजिए। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विस्क से भी व्हिप कर सकते हैं और मैनुअली विस्क से भी आप व्हिप कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से क्रीम को व्हिप करना है और ज़्यादा भी व्हिप नहीं करना है, नहीं तो कडल हो जाएगी। जब भी आप क्रीम को व्हिप करें तो फ्रीजर से बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर पे कुछ समय के लिए रख लीजिए जिससे व्हिप करने में ईजी होगी और क्रीम बहुत ही बढ़िया तरीके से व्हिप होगी। तो अब क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो गई है। अब इसमें जामुन की प्यूरी ऐड करेंगे। इसमें से थोड़ी सी प्यूरी को बचा कर रख लेंगे जिसको बाद में यूज़ करेंगे। अब फिर से
क्रीम और जामुन की प्यूरी को अच्छी तरह से विप कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है और इसको ज़्यादा भी विप नहीं करना है, नहीं तो क्रीम कडल हो जाएगा। तो अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो विप मशीन से अच्छी तरह से विप कर लिया था और उसके बाद स्पैचुला से मिक्स कर लिया है, ताकि कहीं क्रीम और जामुन प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुआ है तो वो मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़े से स्लाइस किए हुए जामुन ऐड किए हैं, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको जामुन स्लाइस पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिस्किट पाउडर को केक मोल्ड में जमा कर रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से जम गया है। अब इसमें जामुन क्रीम ऐड करेंगे, उसके बाद स्पैचुला से अच्छी तरह से स्प्रेड करके समतल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से समतल करना है ताकि एक जैसा दिखे और केक दिखने में सुंदर लगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। जामुन क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब जो बचाकर जामुन का पेस्ट रखा था, एक एक करके स्पून को राउंड शेप में डालेंगे। उसके बाद सॉफ्टली जामुन पेस्ट को राउंड सर्कल शेप में फैला लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से जामुन पेस्ट को फैलाना है। उसके बाद बम्बू स्टिक या टूथपिक से मिक्स करना है, जिससे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और डिज़ाइन भी बन जाए। तो आप देख सकते हो इस तरह से मिक्स करना है। पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब जो जामुन के स्लाइस बचा कर रखे हुए थे, उसको एक एक करके केक के किनारे अरेंज करते रहेंगे, जिससे केक दिखने में सुंदर लगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से अरेंज करना है। उसके बाद क्लीन फिल्म से रैप कर लेंगे और डीप फ्रीजर के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। फ्रीज़र में रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं और उसको डीमोल्ड कर दिया है। तो अब हमारा जामुन आइसक्रीम का केक बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।